नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों सोचिए जरा, दिल्ली की चकाचौंध से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हरियाणा का जिला, जहां सुबह की पहली ट्रेन का इंतजार 50 साल से चल रहा हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के नूह जिले की, जो कभी मेवात कहलाता था। 2005 में गुरुग्राम से अलग होकर नया जिला बना, लेकिन रेल की पटरी आज तक नहीं पहुंची। बसें, टेम्पो, प्राइवेट गाड़ियां, यही थी लोगों की मजबूरी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो नूह की तस्वीर बदल देगा। दिल्ली सोहना नूह फिरोजपुर झिरका अलवर तक 104 किलोमीटर की नई रेल लाइन की मंजूरी मिल गई है। 2500 करोड़ का बजट, 7 नए स्टेशन और 2028 तक ट्रेन दौड़ने का टारगेट। ये खबर सुनकर नूह के लोग खुशी से झूम उठे। रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लाइन सिर्फ हरियाणा ही नहीं, राजस्थान को भी जोड़ेगी। कुल 104 किलोमीटर का रूट दिल्ली से अलवर तक सीधा कनेक्शन देगा। सोहना के बाद नूह आएगा, फिर फिरोजपुर झिरका और अंत में अलवर। 7 नए स्टेशन बनेंगे जिनके नाम जल्द फाइनल होंगे। निर्माण 3 फेज में होगा और 3 साल में पूरा करने का प्लान है। रेलवे के इंजीनियरों की टीम सर्वे कर रही है। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने 2500 करोड़ रुपए की पहली किश्त रिलीज कर दी है ताकि काम में कोई रुकावट ना आए। यह प्रोजेक्ट कोई आम रेल लाइन नहीं, ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी PMJVK का हिस्सा है। इस स्कीम में देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों को चुना गया है और नूह भी इसी लिस्ट में शामिल है। मेवात इलाका शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रहा है। रेल ना होने से यहाँ की युवा पीढ़ी को नौकरी के लिए दिल्ली या गुरुग्राम जाना पड़ता था। अब ट्रेन आएगी तो सुबह दिल्ली जाकर शाम को घर लौटना मुमकिन हो जाएगा। छोटे छोटे उद्योग, फैक्ट्रियां, गोदाम सब यहीं लगेंगे। सबसे मजेदार बात यह कि इस रेल लाइन की मांग 1971 में शुरू हुई थी। गुरुग्राम के तत्कालीन सांसद चौधरी तैयब हुसैन ने संसद में पहली बार आवाज उठाई थी। उसके बाद कई सांसदों ने प्रस्ताव रखा, लेकिन फाइलें धूल फाकती रही। हाल के सालों में गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लगातार फॉलोअप किया। पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री ने इसे मंजूरी दी और अब रेल मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया। 50 साल की मांग आखिरकार पूरी हो गई। अब बात करते हैं फायदों की। सबसे पहला असर जमीनों की कीमतों पर। नूह और फिरोजपुर झिरका में अभी जो खेत 10 से 15 लाख रुपए एकड़ में बिक रहे हैं, वो रेल लाइन आने के बाद 50 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे। लोग कह रहे हैं जमीन सोना बन जाएगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स की नजर पहले से ही इस इलाके पर है। स्टेशन के आसपास कमर्शियल प्लॉट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग सोसाइटी सब प्लान हो सकते हैं। लेकिन किसान खुश है क्योंकि उनकी जमीन का दाम कई गुना बढ़ेगा। दूसरा बड़ा फायदा रोजगार। रेल लाइन बनने से पहले ही हजारों मजदूरों को काम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन, मटेरियल सप्लाई, ट्रांसपोर्ट सब में लोकल लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। लाइन चालू होने के बाद स्टेशन पर टिकट काउंटर, चाय की दुकान, टैक्सी सर्विस, छोटे होटल सब में नौकरियां पैदा होंगी। मेवात के लड़के लड़कियां जो पहले गुरुग्राम में चौकीदारी या ड्राइवरी करते थे, अब घर के पास अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर सकेंगे। इंडस्ट्रीज आएंगी तो इंजीनियर, मैनेजर, वर्कर सबकी डिमांड बढ़ेगी। तीसरा, व्यापार और टूरिज्म को बूस्ट। मेवात का इलाका प्राकृतिक खूबसूरती से भरा है। पहाड़, झील, पुराने किले, लेकिन रेल ना होने से टूरिस्ट नहीं आते थे। अब दिल्ली से सीधी ट्रेन आएगी तो वीकेंड पे लोग नूह और आसपास के इलाके में आएंगे। लोकल हैंडलूम, मिठाई, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स सब की मार्केटिंग आसान हो जाएगी। अलवर और दिल्ली के बीच माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी। छोटे व्यापारी जो पहले ट्रक से सामान भेजते थे, अब रेल से भेजेंगे। खर्चा कम, मुनाफा ज्यादा। आखिरी बात, सामाजिक बदलाव। रेल लाइन आने से लड़कियां कॉलेज जा सकेंगी, मरीज दिल्ली के बड़े अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। शिक्षा का स्तर सुधरेगा क्योंकि अच्छे टीचर आने जाने में आसानी होगी। नूह का युवा अब सिर्फ मजदूरी नहीं, स्किल डेवलपमेंट करेगा। ये लाइन सिर्फ लोहे की पटरी नहीं, मेवात के सपनों की पटरी है। 2028 में जब पहली ट्रेन नूह स्टेशन पर रुकेगी तो वो सिर्फ यात्रियों की नहीं, पूरे इलाके की किस्मत को उतारेगी। तो दोस्तों, ये थी नूह की रेल क्रांति की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।